सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्यर्थभक्ति संजीवतम्। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽव्यम्। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। मोहनिशातं देख विषेक अखंड तिमार हुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म लोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुखति सन्मार्ग किए जन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप की योजन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। और श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग एक साथ बोलो। अभी भूख का समय तो है नहीं, रोटी का समय तो है नहीं अभी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या बात। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, माताओं, बहनों, तपापूत संतों, बच्चों, सभी के हृदय में ये राम जी सतचित आनंद अद्वय स्वरूप से सदा विद्यमान है। और उन्हीं की दृष्टि से मेरा बारंबार सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत सारी बातें चली। सबके स्तर जो है अलग अलग होते हैं और अपने अपने स्तर की बात लोग कहते हैं, ठीक है। परंतु असल में प्रवचन उसको कहा जाता है जिसमें तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी निज की अनुभूति और फिर वो वेद शास्त्र सम्मत हो। उस वाणी के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वो प्रवचन कहलाता है। शास्त्र कहीं जा रहे हैं, वेद कहीं की बात कह रहे हैं, हम कुछ कहे जा रहे हैं, वो प्रवचन नहीं रहता है। वो तो भाषण हो जाता नेताओं की तरह, चाहे कुछ कहो और पालन कभी कुछ करो मत। तो हमको भाषण नहीं देना है। सत्संग में हमेशा प्रवचन किया जाता है। एक वक्ता प्रवचन करता है, बाकी सब श्रोता बन करके सुनते हैं और बड़े धैर्य के साथ प्रत्येक की बात को जो है सुनना चाहिए। तो सबके स्तर अलग अलग होते हैं। भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी न्यारो न्यारो रूप धाम राम को संहारे हैं। मुनिजन सतचित सुख रूप राम को ले चिंतन करके उर्मे विचारे हैं। योगी जन राम को त्रिपुटी माह देख के और अंतर में उस ज्योत रूप भगवान को निहारे हैं, सतगुरु को निहारे। और परमहंस राम को रूप लखें सर्व ठौर। नाना नाम रूपों की तो कल्पना बिडारे हैं। अब हमारा स्तर क्या है, हम उसी हिसाब से जो है अपनी अनुभूति को यहाँ से मंच से जो है प्रवचन के द्वारा लोगों को पिलाएं, वही अमृत होगा। और नहीं तो क्या होगा जानते हो आप?
कथा भागवत बहुतक बाँचे, कोरे पंडित ज्ञानी और विश्व अमृत का वेद न जाना, कर लई सानी मानी होई लई जिंदगानी, कैसी करी नादानी होई लई जिंदगानी। आज वही हो रहा है। भागवताचार्य जो है लगभग 90% आपको विष अमृत की सानी करके सुनाते रहते हैं। अब ये जो सानी तुम्हारे पल्ले पड़ेगी वो तुम्हारा कोई कल्याण कर सकती है? कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए कोई भी बात कहो स्पष्ट कहो और उसी स्तर से कहो जिस स्तर के लोग वहाँ मौजूद हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको ग्वालियर जाना है यहाँ से, कहाँ से? भटमासपुरा से। तो आप प्रस्थान कहाँ से करेंगे? भटमासपुरा से नहीं, ऐसा करते हैं वहाँ से मालनपुर से कर ले प्रस्थान। नहीं हो पाएगा ना। हाँ, तो इसी प्रकार से हमारा जो स्तर है, हम किस स्तर पर भगवान को देख पा रहे हैं, उसी स्तर से बात को सुनना चाहिए, उसी स्तर से बात को कहना चाहिए। क्योंकि दोनों जो है निधि खजाना हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण किम समझे ये जीव जड़। अब यहाँ एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गोस्वामी जी ने, कैसे समझे? कौन? जड़। हाँ, चेतन नहीं, जड़। कैसे समझे? जीव जड़। कई कलि मल ग्रसित। हाँ, ये कलि का मल क्या है? बुरा नहीं मानना, परिवार पालना कली का मल है, पैसा कमाना कली का मल है, ये सब कली का मल है। अब हम चूंकि इस कली मल से जो है आवृत हैं, अब इस कली मल को पहले दूर करो। इस कली के मल को दूर करने की साधनाओं के प्रश्न कोई करते ही नहीं, और लिसे धरे हो कली मल से। जी हाँ, बिल्कुल लिपाए, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है इनसे कैसे बचा जाए। प्रश्न करते हो कभी कि क्या परिवार का पालन करना छोड़ दें? वकील साहब आप तो ऐसी बात करते हो। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम परिवार का पालन करें, छोटे छोटे जो है दुधमुहा बच्चों को पालें पोसें। तो कौन मना करता है? हमारे शास्त्र वेद मना नहीं करते। जी हाँ, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आपका प्रयोजन बच्चे पालना नहीं है। प्रयोजन आप अपना जो है समझिएगा, विषय आप अपना समझिएगा, संबंध आप अपना समझिएगा। अगर आप संबंध नहीं समझते हो, जी हाँ, तो कभी भी आप बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि बंधन किसी को स्वीकार है ही नहीं। छेरी बकरी बकरा घोड़ा घोड़ी गाय बछड़ा किसी को बंधन स्वीकार है? एक जर्सी जो है बच्चा था हमारे यहाँ, जब वो छुटा गई गाय तो हम और प्रमोद जी उसको छोड़ाए कहाँ? गोरी के किनारे। तो प्रमोद जी ने हमसे छूटते ये कहा कि तुम पाप कर रहे हो। मैंने कहा तुमको है नहीं समझ, बिना समझ के बात कर रहे हो आप। मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ। तो कैसे? हमने कि 2 साल 1 साल बाद इस बच्चे को देख लेना, ये मेरे यहाँ बंधा सुकुड़ के मर जाएगा। अब मैंने छोड़ दिया है तो 1 साल बाद वो तो साढ़ हो गया, बहुत तगड़ा, क्योंकि स्वतंत्र हो गया। तो बंधन जो है, हाँ, जगत में क्या भगवान को भी स्वीकार नहीं है, गुरु को भी स्वीकार नहीं है, बंधन किसी को स्वीकार है? भगवान ने छोड़ दिया बंधन को, जाओ संसार में किसी को लग जाओ जा करके। तो लौट कर वापस आ गया, कहा प्रभु मुझे तो कोई स्वीकार ही नहीं करता। बंधन ने क्या कहा भगवान से? मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करता संसार में। बोले कि तुझे पता नहीं है, तू अकेला गया था, मुझे साथ ले चल। तो सम का पर्दा, बंधन को उड़ा दिया, घूंघट डाल दिया। किसका? सम का।
तब क्या हो गया? संबंध। हाँ, अब तो जो है आग लग गई, देख लो स्वीकार पे। अब तो गुरु को भी चेला चाहिए। गुरुओं को क्या चाहिए? चेला चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जीजा को भी साले चाहिए। हाँ, पिताओं को पुत्र चाहिए। अब कोई इसको जो है छोड़ता नहीं है। समझ में कुछ बात आ रही है? इसलिए जुड़ा कौन? जो जुड़ा है, जो योग है, बस जो है उसी की तरफ मुड़ जाओ और भोग का कर दो त्याग। आप बच्चे पालते रहो, आप कुछ भी करते रहो, भोगी मत बनो। किसकी तरफ बढ़ो? योग की तरफ बढ़ो। वही भगवान कह रहे हैं। भगवान कर्म करना नहीं सिखा रहे। कर्म को तो उन्होंने ये कह दिया ये तो बंधन है, वो तो कर्म योग सिखा रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया सिद्धो असद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग तुम्हारा जो है कब होगा? कब होगा योग? जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दोगे। योगस्थ होना और क्या होता है? अपने काम को जो है ईश्वर के समर्पित कर दो, अपने भावों को राम को जो है सौंप दो। तो तुम्हारे भाव में क्या है? थोड़ा सा जो है आपको दृष्टि देते हैं। सृष्टि के अनुसार दृष्टि बन चुकी है। सृष्टि के ही अनुसार तो सबकी दृष्टि है। जो जो आपने अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से पकड़ा है, उसी को छाती से सब लोग लगाए घूम रहे हो। सृष्टि के अनुसार दृष्टि। अब एक होता है दृष्टि के अनुसार सृष्टि। आपको अपनी दृष्टि यानी कि नजर बदलनी होगी। अब वो कौन बदलेगा? जिसकी बदल चुकी है। ऐसे गुरु गुरु कहते रहो, हाँ, तो काम तो चलेगा नहीं। सब गुरु ही तो बन रहे हैं। चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता है संसार में। सब गुरु ही बन रहे हैं, चाहे उस विषय में उनको कुछ भी ABCD भी पता नहीं हो। जी हाँ, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पूरी गीता कंठस्थ याद है, लोगों को पढ़कर सुनाते हैं। जब उनसे बात होती है तो गीता के विषय को रत्ती भर भी जानते नहीं है। वो हैं व्याकरणाचार्य। हाँ, इतना व्याकरण जो है समझाते हैं, हाँ, कि लोग दंग रह जाते हैं। और जब उसी श्लोक से वो विषय पूछो तो कि ऐसा तो मैंने कभी ऐसे। अभी आए थे कानपुर से एक संत, इनके यहाँ रुके थे। जी हाँ, तो मैंने एक भजन सुनाया। उसमें वृत्ति शब्द आया, वृत्ति। तो अब मैं उस वृत्ति को स्वभाववश वृत्ति बोल रहा था। इन्होंने मेरी जबान पकड़ ली। वकील साहब, आप इतना पढ़े लिखे होते शब्द गलत बोलते हो। तो हमने कही शब्द गए घूरे में। शब्दों से परमात्मा नहीं मिलता। कोई गलत बात बोलता है फिर मुझे सहन नहीं होता। सही बात है। फिर तो मैं उसको सुनाई देता हूँ, चाहे जितने बड़े विद्वान बने रहो। मैंने कि शब्दों के इकट्ठे कर लेने से आज है क्या? ज्ञानी लोग क्यों बने फिर रहे हैं? क्योंकि उनके पास शब्दावली इकट्ठी हो गई है। उस शब्द की परिधि, शब्द परिधि में मतिगत नासी, उसी में घूमते रहते हैं। हाँ, शब्द परिधि में मति गति नासी, मानव हुआ अंधविश्वासी। शब्द को पकड़ करके राम 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 राम। अरे कभी तुम अपने भाव में लाते हो राम को? चलो साकार उपासना करो, बुराई नहीं है, करो। तो राम को कभी भाव में लाते हो? नहीं लाते। झूठ नहीं बोलना, काम भाव में रहता है। बहुत लोग कुछ अपने काम में भूले। हाँ, सवेरे जगे और शाम तक माताएं कहेंगी रोटी बनाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फलान है। और ये पुरुष लोग कहेंगे खेत में जाना है, व्यापार करना है। सवेरे चाय की दुकान पे नहीं, चाय की दुकान के बहाने दुकान पे पहुंचते अपनी पे।
क्यों पहुंचते हो दुकान पे? सवेरे सवेरे का दुकानें खोलते हैं? नहीं, लेकिन वो काम वासना तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। तो कुछ काम में भूले, कुछ नाम में, कुछ मान में भूले, कुछ नाम में भूले, और कोई लाखों हजारों जोड़ के दाम में भूले, और रूप के मोही हैं वो गोरे चाम में भूले। वाह, भूला वही नहीं है जो कृपा निधान को चाहे। तुम्हारी चाहत में भगवान होने चाहिए, कार्यों में नहीं। भगवान तुमसे कुछ कराना थोड़े ही चाहते हैं। भगवान तो ये चाहते हैं कि तुम अपने हृदय में मुझे बिठा लो। तो भाव बनाओ, कभी भाव ही नहीं बनाते। देखो, तुम जब भी कुछ देखते हो, ठीक है, तो संसार ही देखते हो, भगवान को कभी देखते ही नहीं। क्यों? हम एक जो है उसका परीक्षण बता दे। रात को सपना देखना, तो सपने में आप क्या देखते हो? जो आप ये करते रहते हो दिन भर, वही दिखाई देते। और वही दिखाई देता है। ईमानदारी से हाथ उठा दो कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सपने में दिखाई दिए? बोलो। तो नहीं दिए, तो आपको फिर जागृत में कैसे दिखाई दे? बोलो। साकार ही देखो, हम नहीं कहते हैं तुम निराकार देखो। तो साकार दिखाई दिए ना, वेरी गुड। तो हम आपका जो है स्वागत करते हैं। आपको काम नहीं दिखाई देता, दाम नहीं दिखाई देता, चाम नहीं दिखाई देता, राम दिखता है। तो आप ये तो सपने में, महाराज जी ये कई बार कह चुके स्टेज से, तुम सपने में ब्रह्म हो जाओ। सपने में, जागृति में हम गारंटी लेते हैं तुम्हें करने की। लेकिन सपने में भी राम दिखते नहीं है, केवल भजन केवल गाते रहते हो। क्या? थोड़ा आप लोग भी उच्चारण करना, लेकिन उसका पालन करना इससे आगे। राम लखन सिया जानकी आज तुमने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी आज मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। कहाँ देखे? चारों तरफ जहाँ सरयू नदी है। 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 उसके बीच अवधपुरी है। उसके बीच में अवधपुरी है। उसके बीच अवधपुरी है। उसके बीच अवधपुरी है। वहीं रहे मेरे राम जी मैंने सपनों में देखे। वहीं रहे मेरे राम जी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। और क्या देखा? चारों तरफ वहाँ देव खड़े हैं। 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 ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। राम जी
उनके बीच खड़े राम जी आज मैंने सपने में देखे। उनके बीच खड़े राम जी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। चारों तरफ माताएं खड़ी हैं, चारों तरफ माताएं खड़ी हैं। कौशल्या के कई सुमित्रा खड़ी हैं। कौशल्या के कई सुमित्रा खड़ी हैं। उनके बीच माता जानकी आज मैंने सपनों में देखे। उनके बीच माता जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। अवधपुरी में धूम मची है, अवधपुरी में धूम मची है। अवधपुरी में धूम मची है। अवधपुरी में धूम मची है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है। राम जी की आरती होने लगी है। राम जी की आरती होने लगी है। भारत उतारू में भी राम की आज मैंने सपनों में देखे। आरती उतारू में भी राम की आज मैंने सपनों में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। सपने में देखे वही सपने में देखे। सपने में देखे मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपने में देखे। अब एक चीज और देखिए, वो आप लोग मत कहना, ठीक है। लड़का बिटिया नातनी आज मैंने सपने में देखे। लड़का बिटिया नातनी आज मैंने सपने है सच बात के नहीं? आप सत्य तो जो दृष्टि आप पक्की करोगे, जरा सुनो, हैं? हाँ जी, जो दृष्टि आपकी पक्की हो जाएगी और उसी दृष्टि को पक्का रख करके आप यहाँ पर सत्संग के विषय को सुनेंगे। इसलिए कहा गया है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता जो होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि वो सुनते क्या है। अब वो जो सुनना चाहते हैं वो तुम सुनाते नहीं हो, ठीक है। तुम ब्रह्म जीव माया की जो है एक्सप्लेनेशन करते रहते हो, तो फिर इन्हें लाभ क्या होगा। वो बात भी किसी दिन सुनाना है, लेकिन आज नहीं सुनाना है जब वो नहीं सुनना चाहते। सही है। जी हाँ, सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह ऐसे भूल गए जैसे तुम पालन ही करते हो। बुरा नहीं मानना, सत्य का पालन करने के लिए गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी। क्या आप अपने हृदय से गृहस्थी छोड़ चुके हो? तो झूठी तो बोल रहे हो। सत्य माने क्या है? धर्म न दूसर सत्य माने क्या है कि अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि बच्चे पालना मेरा कर्तव्य है, दुकान चलाना मेरा कर्तव्य है। बोलो, ये झूठ नहीं है? तुम पाल रहे हो बच्चे, फिर ईश्वर का क्या काम है? झूठ बोलते हो, चोरी करते हो। अब आपने कह दिया अस्तेय चोरी नहीं करेंगे, चोरी करते हो। बता दूं कैसे करते हो? तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई,
कोई कहता है? कोई नहीं बनाता। चरित्रवान लोग तो कतई जो है इस बात पे सोचते ही नहीं है। तुलसी नार गरीब की अपनी कहे न कोई, और हरि पत्नी तुम अपनी कहो, काहे न चोरी होए। बोलो, हरि की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। समझ में आती है बात? और वेदांती ज्यादा वेदांती बनते हैं तो सुन लो, प्रकृति जहाँ तक है, जहाँ तक तीनों गुण 5 तत्व विद्यमान हैं, वहाँ तक वो विष्णु की पत्नी है। और उसको तो मैं करते रहते हो 24 घंटे। हाँ, छोड़ते ही नहीं हो। मैं अध्यक्ष, तुम अध्यक्ष कहते हो ना मुझसे, तो मुझे तो आग लग जाती है। लेकिन अब जो है आपका भी तो आदर करना है। काहे के अध्यक्ष? अध्यक्ष तो केवल एक है जिसका नाम है कौन? क्या? साक्षी कर्म अध्यक्ष। हाँ, वही है बस, और कोई अध्यक्ष नहीं है। और उसको मैं कहे बिना कहीं भी तुम्हारी मैं अटकी है तो तुम अध्यक्ष नहीं हो, बल्कि गोबर हो। काहे के अध्यक्ष हो बताओ? तो कोई किसी में संगठन में दौड़ रहा है, बाकी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कोई अपने घर के ही अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कोई किसी के मालिक बन के रहना चाहते हैं। उन्हीं को तुम प्यार करते हो जो तुम्हें थोड़ा सी मालिकी दे देते हैं। नहीं तो तुम्हारा प्यार जो है बिल्कुल झूठा है। भगवान की कथा में मन लगता ही नहीं है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी चले जा रहे थे। देखो, चौपाइयाँ वपाइयाँ तो बहुत लोगों ने सुना दी। अब हम तो वो बात सुनाना चाहते हैं जिससे बुद्धि तुम्हारी वेदांत की तरफ कुछ खिंचकर आए। और जब आप जो है हमको सुनते सुनते इस बात के लिए आमादा हो जाएंगे तो फिर हम वेदांत की गहराइयों को भी सुनाना चालू कर देंगे। यहाँ मैं इसीलिए नहीं सुनाता हूँ क्योंकि ये लोग जो है जज करते होंगे कि यहाँ आज देखो भाई साहब ने वेदांत बिल्कुल नहीं सुनाया। तो यहाँ इसीलिए नहीं सुनाता हूँ कि अभी वो जो बातें हैं वो तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आपके भाव नहीं बदल रहे। सारा का सारा मनोभाव, जो मनोभाव है वो तो गृहस्थी में लगा पड़ा है। अब थोड़े समय के लिए भगवान में लगाने की कोशिश करो उस भाव को। भाव दर्शन कहते हैं जिसको। उसी के लिए मैंने आज ये जो है आपको भजन सुनाया था। हाँ, भजन गाना नहीं आते हमें, लेकिन चूंकि कोई बात याद आ गई तो मैंने कहा इससे जो है बात बन सकती है। ठीक है, तो आप क्या करो, उस जो है प्रसंग को सुनो जिससे तुम्हारी कथा सुनने में आस्था बढ़े। भगवान शंकर पार्वती चले जा रहे हैं। लकड़हारा मिला, लकड़ियाँ बीन रहा था, बहुत परेशान था बेचारा, पसीना डाल के मेहनत कर रहा था। उससे पूछ बैठे कि क्या धंधा करते हो? बोला कि 1 रुपया की ये लकड़ियाँ बिछ जाती हैं और बस उसी 1 रुपये से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो वहाँ पूछ कर चले तो पार्वती मैया बोली कि इस पर करुणा करो प्रभु। भोलेनाथ, हाँ, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए दे। अब जो जरा ध्यान दो, आप भी भोले के साक्षात स्वरूप हो, बस एक ही काम सीख लो। क्या? देना सीख लो, लेना बंद कर दो। तुम जस्ट लाइक टू भोले। लेकिन यही नहीं आ रहा मनुष्य को, है? देना नहीं जानते। देने वालों को देखो क्या सुख मिलता देने में। अच्छा, हमारी काट की कभी आप लोग सोच पाते हो? सोच नहीं पाते। हम सोचवाते हैं, मजबूर करते हैं आपको। क्या आप सोच पाते हो? हमारी कोई गर्ज है भटवासपुरा दौड़ दौड़ के आने की? है? नहीं है। हमारी देने की गर्ज है। जी हाँ, हम वो देना चाहते हैं जो मुझे साक्षात युग पुरुष जी से प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अब युग पुरुष जी का शरीर वृद्ध हो गया है, अब बार बार उनको बुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो मेहनत करके उनके उस तत्व को ग्रहण किया है और मुझे इसकी अनुभूति हो रही है
इसलिए मैं जो आप लोगों को सुनाता हूँ। हम कहते बहुत बड़े विद्वानों को बुला लाओ फिर बात करवाओ। अगर आपको शंका है कोई, और फिजूल में ये शंका करो कि वकील साहब तो आवत हैं अपने जने काय के लाए चले आवत हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को पाए बिना संसार से जाना नरक के लिए गमन करना है। कोई स्वर्ग वर्ग नहीं मिलेगा चाहे जितने अच्छे काम कर लो, और तुम अच्छे समझते ही उसी को पैसा कमाने को। अच्छे काम जानते ही नहीं क्या होते हैं। पैसा कमाओ, जमीन एक हाथ के लिए लड़ जाओ, फौजदारी करो, कत्ल करो, जेल जाओ, जमानत कराओ, वकीलों पे लुटो खुटो, इसी को अच्छा काम समझते हो। जिसके पास 15-20 मुकदमे चल रहे हैं आज वही पूजनीय हो गया है। भले आदमियों में गिनती होती है। अभी जानते ही नहीं हो तो वो चीज जो है देने के लिए मेरी गर्ज है, मैं इसलिए आता हूँ। जो चीज बड़ी मुश्किल से जो है प्राप्त होती है, कई जन्मों के पुण्य पुंज बिन मिले ना संता सत्संगत संस्कृति। तुम उसे सत्संग कहते हो, ढोलक मजीरा को। तुम नाचने को सत्संग कहते हो। सत्संग से संस्कृति की जो है वासना समाप्त हो जाती है। संस्कृत माने संसार, और संसार की वासनाएं लगी हुई हैं। तो राम जी को क्या खाक देखोगे तुम? सीता तुम्हें मिलेंगी, लक्ष्मण तुम्हें मिलेंगे। देखो एक चौपाई कही है और आप प्रसंग थोड़ा सा जो है छूटा जा रहा है, लेकिन बताएंगे जो बात आ जाती है दिमाग में। चित्रकूट निस दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, बस इतनी बताएंगे। चित्रकूट निस दिन बसत प्रभु सिय लखन। तो चित्रकूट कौन कौन गया? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 बहुत लोग गए हो। अब ईमानदारी से कहना, क्या तुम्हें वहाँ राम लक्ष्मण और सीता मिले हैं? नहीं, जो गया है चित्रकूट उसकी बात है। हाँ, तो जो गए हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है, क्या राम लक्ष्मण सीता तुम्हें वहां मिले? नहीं मिले। फिर ये गोस्वामी जी क्या गलत लिख रहे हैं? चित्रकूट निस दिन बसत, चित्रकूट निस दिन बसत प्रभु सिय लखन। आपस में माता जी बात न करो, जो बात हो हमारे सामने रखो। क्या बात है? माता जी तुलसीदास को मिले थे, लेकिन वे जी लिख रहे हैं कि निस दिन बसत। निस दिन का मतलब है आज भी वहां। फिर मिलते क्यों नहीं? बता दो क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते हैं कि आपने गुरुओं से, जैसे तुलसीदास जी ने गुरुओं से उनकी पहचान मांगी तब उन्हें मिले। तुम अपने गुरुओं से पहचान तो मांगते ही नहीं हो, बल्कि गुरुओं को जो है बेवकूफ़ समझते हो। कि इन्हें रोटी खवाए दे, कपड़ा दे दो और राम राम कर ले महाराज, बस यहीं तक ठीक है। बाकी मेरे बाल बच्चों के विषय में कोई बात मत करना। तो उसका अर्थ जो है बड़ा गहरा है, और उस गहरे अर्थ को समझने के लिए हमें अपनी सत्संग की स्पीड बढ़ाना है। कथा सुनना ही है, सत्य कथा को सुनना ही है। तो क्या हुआ, शंकर बाबा ने कहा लकड़हारे को जो है हम अपनी जो है कृपा तो दे दें पार्वती, लेकिन ये सह नहीं पाएगा। और वही होता है, प्रभुता पाए काय मद, जरा सी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसी भगवान की, सोई तुम टाल ठोकने लगते हो कि मेरे समान अब कोई नहीं। ऐज भगवान की कृपा नहीं है तो और किसकी कृपा है? बता दो कि हर सेकंडी छाप आदमी, हाँ, और तुम्हारे यहाँ का कौन है? एमएलए है, हर सेकंडी छाप आदमी। तो ये भगवान की कृपा नहीं तो कौन की है? अब वो एमएलए यहाँ तुम्हारी तरह हमें बैठ के सुन पाएगा प्रवचन? प्रभुता पाए काय मदन। भगवान जरा सी कृपा करते हैं, तुम फूल के जो है प्लेटफॉर्म हो जाते हो, फिर अपने सामने किसी को देखते ही सुनते नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये लकड़हारा सहन नहीं कर पाएगा। नहीं बोले भोले बाबा, इसका तो उद्धार करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पंडित जी को स्वप्न दे दिया
हमारे हरिओम बाबा जैसे को स्वप्न दे दिया भगवान शंकर ने कि जाओ लकड़हारे को आज कथा सुनाओ जा करके सत्य की कथा। अब सत्य को समझाने के लिए तो समय चाहिए। तो गए, उन्होंने कही हम तुम्हें 2 रुपए देंगे। पंडित जी ने कहा एक की छोड़ो, हम 2 रुपए देंगे। लकड़हारे ने कहा करना क्या है? उन्होंने कहा तुम्हें मेहनत नहीं करना, लकड़ियाँ नहीं बीनना, मेरी कथा सुनना है। अब समझाने बैठ गए सत्य के बारे में। तो 1 घंटा हो गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आए। माने कि महाराज 1 घंटा हो गया है, अब तो दे दो। उनकी चलो आज के लिए ठीक है। 2 रुपए लेकर के गया, घर पहुंचा, धर्मपत्नी को बताया कि 2 रुपए आज मिले बिना लकड़ी बेचे। वो बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा स्वामी यही काम तुम करो, तुम कथा ही सुनो। उन्होंने कही ठीक है, कथा तो ठीक है, कोई मेहनत नहीं है, बैठे रहना पड़ता, बस सुनते रहो। लेकिन वो बड़ा मुश्किल पड़ता है 1 घंटा बैठना। हाँ 1 घंटा बैठना, हाँ आप लोगों को बड़ा कर्रा पड़ता है। वो तो हम आपको संभाल लेते हैं लास्ट में, हाँ इसलिए आप लोग सुनने आ जाते हो न। इनकी कथा तुम जो है जाने कैसे छाती पे जो पत्थरा धर के बैठे रहते हो सब लोग। वो नहीं रुका, सही बात है ये, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सही बात, क्योंकि आपके मन को टच नहीं करी कथा, तो किसी मतलब की नहीं है। हाँ जी, तो वहाँ ने कही कि चलो ऐसे ही करते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि वैसा करना, इसको आज जो है जो कुछ कहे उसकी शर्त पूरी कर देना, कथा जरूर सुनाना। तो दूसरे दिन वहाँ ने कही देखो पंडित हम कथा तो सुन लें आपकी, लेकिन अब हमें 4 रुपया चाहिए। पंडित जी ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं, 4 रुपये देंगे, तुम कथा सुनो। तो पंडित जी ने आज 4 घंटा सुनाई। बैठे बैठे सोने लगा, वो नींद आने लगी, ऊब गया। अब अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं असल का होऊंगा तो इन पंडित जी की कलम कथा सुनने नहीं आएंगे। आज आए सो हमें नहीं चाहिए रुपया। माने लकड़हारनी से कहा कि अब आज के बाद हम कथा नहीं सुनेंगे, हमारा 1 रुपया अच्छा है। जी हाँ, देखो ये कथा लकड़हारे की नहीं है, आपकी कथा है ये। जी हाँ, आप कथा को छोड़ दोगे, ठीक है, कथा से तुम कितना भी लाभ तुम्हें हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन कथा सुनने नहीं जाओगे। सत्य कथा की बात कर रहा हूँ। झूठी कथाओं में मनों के रंजन में तो आप पहुँच जाते हो, जहाँ मन भंजन किया जाता है वहाँ तुम टिकते नहीं हो। जहाँ तुमसे ये कहा जाए तम्बाकू मत खाना, अभी हम कहने वाले थे लेकिन हम चुप रह गए, हमने कि कल जो आएंगे नहीं था। सत्संग में आकर के तम्बाकू बीड़ी पान करना ये बहुत बड़ा जो है जुर्म होता है। अब जब हम ऐसे तुमको कर्रे करेंगे तब तुम आना ही छोड़ दोगे। तो लकड़हारा जो है बच के निकला। शंकर जी ने कहा आज फिर कथा सुनाना है। पंडित जी ने कहा वो तो बचता है अब कथा से, कि कुछ भी करो पंडित उसको मेरा सत्य अवगत करा के छोड़ना, क्योंकि एक बार प्रभु जिसको जो है उठा लेते हैं अपनी गोद में उसे छोड़ते नहीं है। ये पक्की बात है। आप शरण जाते नहीं हो, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं। तुम पार्थ की तरह सुनना ही नहीं चाहते हो, है ना। तुम्हें हम वासुदेव नजर कैसे आएंगे, तुम्हें तो वकील ही नजर आएंगे। अगर पार्थ जैसी धारणा तुम्हारी बन जाए, जी हाँ, तो वासुदेव, हाँ समहात्मा सुदुर्लभा वासुदेव इदम सर्वम। ऐसी कोई जगह है जहाँ वासुदेव न हो, लेकिन वासुदेव नजर कैसे आए, उसके लिए अर्जुन होना पड़ेगा। रक्षा कराना है तो द्रौपदी होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। और भोजन कराना है तो भीलनी होना पड़ेगा। अब तुम वकील साहब का नौता कर दे, पूरी कचौड़ी बना कर रख दे, वो हमें पता लग जाए तो हम वैसे ही गायब हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में। भाव खिलाने का हो तो भगवान जूठे बेर खा लेते हैं, और बिना भाव के तुम कचौड़ी पकौड़ी जना क्या क्या इंतजाम करो, 56 प्रकार के दुर्योधन के भोग छोड़ी देंगे। हाँ, इनकार कर दिए।
ये बात जो है बहुत गहरी है। यहाँ कोई अभिमान निराभिमान की बात नहीं है, ये तो भक्ति के भाव हैं। इन भावों से ही हमको हमेशा किसी का निमंत्रण करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम बड़े अहंकारी बन जाएं कि आज हमने 20,000 लोग खवाए। क्या होता है इससे? तुम भाव से खिलाना, हाँ, चाहे किसी भी एक को खिला देना, लेकिन भाव पूरा खिलाने में होना चाहिए। तो अब वो बचने लगा कथा से। अब पंडित जी जिस रास्ते से जाएं उससे वो जाए ही नहीं। रास्ता ही छोड़ दे। तो भगवान ने कहा कि रास्ता पंडित हम बता देंगे, जहाँ जहाँ से ये जाता है हम तुम्हें इशारा कर देंगे, इसे घेर के कथा सुना। अब पंडित जी उसको जो है घेर के कथा सुनाने के लिए ले, अब वो भागे और पंडित जी अपनी कथा पोथी लिए उसके पीछे भाग रहे। भागते भागते क्या हुआ, एक अंधा कुआं मिला, उसमें जा कर के वो गिर पड़ा। तो उसके प्राण जो है उत्कृष्ट हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तब कहा पंडित जी ने, पार्वती ने, कि देखो भोलेनाथ, मैंने कहा था, वो भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, मैंने कहा था ये मेरी कथा को सुन नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। कृपा झेलना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, कृपा तो उनकी बरस रही है, सतगुर ज्ञान बदरिया बरस से सदैव बरस रही है। लेकिन तुम में तो ताकत हो, तुम तो ताल तलैया बन के सुनना चाहते हो। गंगा यमुना बनने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। ये भजन जो है कई बार कहा है, इसलिए मैं उसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ। मर गया बेचारा। अब जो मर गया तब कहा कि भोलेनाथ से कि अब कुछ उद्धार तो करना है। उन्हें कि उद्धार करते थे या भूत बनाए देते, और भूतनाथ तो हम हैं ही, तब हमारी शरण में तो आएगा ही। तो उसको भूत बना दिया। तो भूतनाथ की शरण में तो गया नहीं, एक बहू को लग गया। नई नई गोने की विदा होकर के निकली वहाँ से। भूत लाल साड़ियों में ज़्यादा लगते हैं, लाल साड़ी पहन के अकेले में कहीं अंधेरे में मत जाए करो। तो भूत लग गया उसको, वही वाला जो है लकड़हारा। अब वो बड़ा परेशान, और वो बहू देवयोग से पंडित जी के गांव की थी। पता उड़ते उड़ते बात पंडित जी के कानों में पहुंची कि अमुक आदमी की बहू को भूत लग गया है। तो उन्होंने पूछा कहाँ लगा है? कहीं वो कुआं पे लगा है। पंडित जी समझ गए कि वो लकड़हारा के सिवा और कोई है ही नहीं। पंडित जी ने गारंटी ले ली। पंडित जी बोले मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। बुलाया गया उस बहू को जिस पर भूत खेलते थे। अब वो बहू आई सामने, और जैसे ही पंडित जी ने जो है अपने कथा का पोथी खोली, सो ही वो बहू के रूप में कहने लगा, कौन? लकड़हारा, कि पंडित जी तुमने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम अभी भी पीछे हमारे लगे हुए हो। तो अब हम इस योनि में परेशान हो गए, यहाँ न पानी मिलता है, न खाना मिलता है, न किसी तरह का जो है शांति मिलती है। इसलिए अब हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। और एक बार उसने सत्य का विवरण सुना, ज्ञान प्राप्त किया, तो मुक्त हो गए। ऋते ज्ञानेन मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तुम चाहे जितने पूजा पाठ करो, चाहे जितनी साधनाएं करो, अंत तो गत्वा तुम्हें आना कहाँ है? यही आना है सत्य कथा सुनने के लिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, इसके सिवाय और मुक्ति का कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए सत्संग से अरुचि कभी मत करना। जहाँ सत्य की चर्चा होती हो वहाँ तो जो है हमें जानबूझ करके ही पहुँचना चाहिए। अब वो सत्य क्या है? वो सत्य जो है तुम में है, वो सत्य मुझ में है, वो सत्य एक एक कण में है। अब ये पता नहीं लग रहा है। ये पता लगाने के लिए हमें किसकी संगत करना चाहिए? सत्य को जानने वाले की संगत करना चाहिए। सत्य संगत तो भाई साहब ये श्लोक बोलते हैं, अगर आपने सत्य का संग कर लिया। सत्य का संग करने का मतलब जो सत्य को जानता है उसकी बात पर विश्वास। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा असविश्वास। उससे तुम श्रद्धा कर लो और उसके पास बैठने लगो
तो सत्संग से क्या हो जाएगा? सत्संगत्वे विसंगत्वम, आपकी संसार में अरुचि हो जाएगी। देखो भाई साहब और माताओं बहनों, सतगुरुदेव की जो है सौगंध कहा के दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ, जिनको संसार में रुचि है, मैं रुचि की बात कर रहा हूँ, काम की बात नहीं कर रहा, उनको भगवान में रुचि है ही नहीं। सीधा गणित है। सही बात। अगर तुम्हें भगवान में रुचि हो गई तो संसार से जरूर अरुचि हो जाएगी। ये पक्की बात। और फिर तो आप ये कहो कि अरुचिपूर्ण ढंग से संसार के काम होते हैं, तो भगवान तो यही समझा रहे हैं कि एक बार तू इनमें अरुचि कर, समझ रहे, फिर तू कर्म कौशल्यता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम रुचि लोगे तो जूझते चले जाओगे, बंधन पे बंधन, तादात्म पर तादात्म होता चला जाएगा। और प्रमाण है भाई इस बात का, गृहस्थों में राजा जनक का प्रमाण है कि नहीं है? और सन्यासियों में युग पुरुष जी का तो अभी वर्तमान में प्रमाण है। अब हम अपनी कहेंगे तो तुम लोग कहोगे ये अभिमानी है। नहीं, साक्षात हम खुद प्रमाण हैं। कोई काम नहीं करता हूँ कभी भी, वो सब काम करते। देख लो, सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना। खुशहाली उसको थोड़ी ही कहते हैं कि तुम जाए ड्रामा में, नाटकों में, क्लबों में हा हा हू कर रहे हो, शराबें पी रहे हो, ये खुशियाँ थोड़ी हैं। तुम्हारे दिल में कभी अशांति ना हो, सदैव शांति हो। जैसे खट संपत्तियों का वर्णन वेदांत में आया है, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, इनको जो है करना थोड़ा ही है। एक बार तुम इनमें अपने को शांत कर लो, बस। 6 नहीं है ये, एक ही है शांति। एक ही। जी हाँ, कैसे? जब मन में शांति है उसका नाम सम है, जब इंद्रियों में शांति है उसका नाम दम है, जब कर्मों में शांति है उसका नाम उपरति है। ठीक है, समदम श्रद्धा, उपरति श्रद्धा, समाधान। और जब तुम्हें गुरु की बात पर पूर्ण शांति है तो समाधान है, हो गया। ठीक है। और संसार के जितने भी जो दुमुहा कष्ट देने वाले हैं, दुमुहा जानते हो? सुख दुख हैं, शीतोष्ण, गर्मी ठंड, मान अपमान, ये दुमुहा हैं, ये दोनों तरह से दुख देते हैं। आपको एक तो लगता, अपमान में तो दुख लगता है, अच्छा सम्मान में दुख नहीं है। अनुभव करोगे तो आपको दिखेगा। शादी करने गए थे, हाँ, हों से फूले हम फिरें, हो तो हमारो, हमें तो याद है, आप लोग चाहे स्वीकार करो चाहे न करो, जब घोड़ा पे बैठ के दूल्हा सवार होके निकलता ना, वो शहंशाह समझता है अपने को उस समय, वो सुख। फिर काय में बदलेगा? दुख में नहीं बदला हो तो वो हमसे बात करे आकर। वो तो बदलेगा। हाँ, अपना रोना, हाँ, कहाँ गाँव जा करके जहाँ रोना मिटाने वाला हो, तुम उनसे गाते रहते हो जो तुम्हारा रोना सुनते ही नहीं, खुद ही रो रहे हैं, वो क्या मिटाएंगे? और लौट के रुलाते हैं। वाह, क्या बात। ठीक है, तो जो है ये दोनों जोड़े दुख देते हैं। मान भी दुख देता है, हाँ, अपमान भी दुख देता है, ठंडी भी दुख देती है, गर्मी भी, सुख भी दुख देता है। दुख तो दुख देता ही है, और सुख भी दुख रूप ही होता है। तो इसमें जो है शांति स्थापित कर लो, तितिक्षा हो गई। तान तितिक्षसु भारत, भगवान ने यही कहा है। इन्हें तुम आने जाने वाला समझो, शांत क्या समझो इनको? आने जाने। ये आने जाने वाले अगमा पाइनो तान तितिक्षसु भारत, ये आने जाने वाले हैं, ये तुम्हारे पास ठहरने वाले नहीं। दुख नहीं ठहरता तो सुख भी नहीं ठहरता, मान नहीं ठहरता तो अपमान भी नहीं ठहरता, ये कोई भी जोड़ा ठहरने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है समोदृष्टा। इनमें तुम अब देखो ना, ज्ञानी जो होता है वो पागल होता है क्या? लेकिन ज्ञानी के लिए कहा है कि माटी कंचन एक समान देखे, है? तो अब तुम अपनी दृष्टि से कहोगे ज्ञानी हम तब जाने जब वो सोने को मिट्टी समझे, ये अर्थ थोड़ा ही है।
अरे अज्ञानी जितना सोने को सोना समझता उतना ज्ञानी समझता है, लेकिन वो क्या देखता है उसमें? वो ये देखता है कि सोना भी दुख रूप है और मिट्टी भी दुख रूप है, इनमें सुख देने वाला कोई भी नहीं है। पैसे का भाव भी दुख रूप है और पैसे का अभाव भी दुख रूप है। सबको जो दुख रूप देख लेता है उसे संसार से अरुचि हो जाती है और फिर वो जो है भगवान में स्थित होने के लिए दौड़ने लगता है। फिर उसके प्रश्न खड़े होने लगते हैं, फिर वो पूछने लगता, गुरुदेव स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ, क्या लक्षण हैं? तो फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं गुरुदेव और कहते हैं तुम अभी ज़्यादा कर पाओ तो इतना करो कि संसार से मांगना छोड़ दो, संसार से मांगना बंद कर दो, और यदि संसार के रूप में भगवान भी देने आए, योबे भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, तो उन भगवान को भी मना कर दो कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। यदि कुछ देना चाहते हो तो वही दे दो जो तुम हो। और गुरु क्या देते हैं? जो गुरु वही देते हैं जो तुम्हारे पास, जो गुरु के पास होता है। देखो, गुरु की परिभाषाएं लोगों ने बहुत विस्तार से की, लेकिन गुरु स्वयं क्या कहते हैं कि गुरु का लक्षण है गुणातीत। जो गुणातीत है, गुकारम गुणातीतम, रूकारम नाम रूप विवर्जिता, जो नाम रूप को अस्वीकार कर देता है और तीनों गुणों को तृण समसिद्ध, तीन गुण त्यागी, सुनो तात सो साक्षात गुरु है वो। और कौन होता है गुरु? तो उसी को गुरु समझो और उसी के लिए प्रार्थना करो। उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम शिव है और उसी का नाम भगवती है। भगवती कोई और थोड़ी है। अब ये सारी चीज़ें फिर विस्तार से जो है आपको समझाएंगे। पहले माताओं ने कहा था तो हम इनकी बात को आज स्वीकार किए लेते हैं और वही वाला भजन। हाँ, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, 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 कृष्ण की सब कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के सब कन्हैया तुम्हें वंदना, एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हो, एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हो। अच्छा, हमको ये बताओ, आप यदि जो है अपनी आंख में से हट जाओ, आप, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आंख देख पाएगी? नहीं। बोलो। कान में से हट जाओ तो? ऐसे ही मन में से हट जाओ तो किसी को मन जो है पकड़ पाएगा? ऐसे बुद्धि में से हट जाओ तो? अब तुम इन सब जो है उपकरणों से हट के अलग हो जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? कुछ बिगड़ गया? एक आप ही तो चेतन परिपूर्ण हो, एक आप ही तो चेतन परिपूर्ण हो, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना। जितने भी घड़े रखे हों कुम्हार के पास, मिट्टी कितनी दूर है घड़ों से? तो दूर नहीं, मिट्टी नहीं। 1000 घड़े रखे हों, 1000 घड़े, अब जो है उन 1000 घड़ों से पूछना कि मिट्टी तुमसे कितनी दूर है, सब मिट्टी ही तो है, यही मिट्टी है ना? तो ये तो घड़े बैठे हैं। अब इन घड़ों में चेतन रूप मिट्टी तुम ही हो, कोई और है? एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हो, एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हो, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया
तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। कृष्ण केशव कन्हैया 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 तुम्हें वंदना। सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम। 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 एक रस हो रहैया तुम्हें वंदना। एक रस हो रहैया तुम्हें वंदना। दुनिया के जितने मकान हैं उनकी नींव को क्या कहते हैं? आधार। तो सारे मकानों का आधार कौन है? मिट्टी। हाँ मिट्टी। नहीं है, जमीन पे ही तो बने हैं। ठीक है। अब मकान जितने खड़े हैं उन मकानों में सम्मिलित कौन है? मिट्टी के अलावा कुछ है? इसी प्रकार से आपके अज्ञान का, आपके अज्ञानजन्य ज्ञान का, दोनों का आधार आप स्वयं चेतन स्वरूप ही हो। और जब अज्ञान के द्वारा आदमी बन गए हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आदमियत सिद्ध करने वाला अधिष्ठान आप ही हो। तो आधार भी आप ही हो, अधिष्ठान भी। ये थोड़ी सी परिभाषा हम बता देते हैं, माताएं तो खैर उसको नहीं पकड़ पाएंगी। आधार उसको कहते हैं जिस पर ये जगत खड़ा है। ठीक है। अधिष्ठान उसको कहते हैं कि जगत बनने के बाद उस जगत के साथ सदैव रहता है, अधिष्ठान है। आगे बात समझ में? तो तुम्हारा जो ये मैं निकलता है ना, हाँ, उसका अधिष्ठान आपका आत्मा चेतन है। ये जड़ वड़ नहीं है, तुम आदमी औरत नहीं हो। हाँ, लेकिन बने फिरते हो नकली। अब जब नकली बने फिर तो नकली जब जाएगा छूट गए तो तुम भी रोओगे, घर वाले भी रोएंगे। असली कहीं ना आता है ना कहीं जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि ना तुम जन्मते हो। ये माता जी पूछ रही थी एक बार कि हम कैसे मरेंगे, तो हमने सीधा जवाब दे दिया, तुम मरोगे ही नहीं। अबे जी कहा थी तुमने हमें सही जवाब नहीं दो। क्योंकि वो मरना तुमने निश्चित कर रखा है। हाँ, मरा मरा सबको कहे पर मरा न देखे कोई। एक बार तुम ऐसे मरोगे फिर मरना ही ना हो। क्यों बार बार मरते हो, जन्मते हो? सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम। सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम। एक रस हो रहैया तुम्हें वंदना। एक रस हो रहैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। हो निराकार साकार सतगुरु बने। हो निराकार साकार सतगुरु बने। अब देखो जो ब्रह्म है ना, वो तो निर्गुण निराकार है। ठीक है। अब उस निर्गुण निराकार को जो जानता है वो जब तक साकार नहीं होगा तब तक तुम्हें बताएगा कैसे? अर्जुन को जब भगवान ने उपदेश दिया तो साकार होके दिया कि निराकार होके दिया? ठीक है। उपदेश काय का दिया? निराकार और निर्गुण का। लेकिन जिसको दिया वो और जिसके द्वारा दिया वो दोनों साकार। हो निराकार साकार सतगुरु बने। हो निराकार साकार सतगुरु बने। ज्ञान देतम हटैया तुम्हें वंदना। ज्ञान देतम हटैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें
वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, है यही एक विनय विज्ञान के चित्त में, है यही एक विनय विज्ञान के चित्त में, प्रभु बसो हर समैया तुम्हें वंदना, प्रभु बसो हर समैया तुम्हें वंदना, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे गुरुदेव, तुम मेरे दिल से मत निकलना, और ये संसार जब जाना चाहे तब चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।